Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel. It's Physics Mantra और आज हम कुछ लेकर के नए आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो फॉर्मेट कैसा होगा, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, या एग्जाम होने भी है या नहीं होने हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स करेंगे, कोशिश की आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे 10th और 12th के, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर बोर्ड एग्जाम होंगे तो उनका पैटर्न क्या होगा। देखिए पैटर्न कुछ भी हो, एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि इस बार हमारा मैक्सिमम पैटर्न जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिपेंड होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एमसीक्यू पे, असर्शंस पे, इमेज फॉर्मेशन क्वेश्चंस पर, तो इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म किए जाएंगे जहां पर यह देखा जा सके कि कहीं बच्चे ने सब्जेक्ट को रट्टू तोता के तरीके तो नहीं पढ़ा हुआ है। तो बेटे अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है। कोरोना देखो क्या क्या रंग दिखाता है। खैर, इसी पॉलिसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि आईसीएसई और सीबीएसई वाले बच्चों को मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज, असर्शंस, जितने क्वेश्चंस मेरे से हो पाएंगे आपको मैं देता जाऊंगा। आज हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, जहां पर आपको बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। डिन टिडिन। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा जो बहुत ही इजी टर्म पे था, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये था कि a wire of L length L made of material resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of the two parts are equal to। थोड़ा सिंपल है, रेजिस्टिविटी में क्या कह रहा है, वो एक लेंथ ऑफ द वायर लिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर लिया हुआ है। जैसे मान लो ये लिया है, उसको दो पार्ट में कट कर दिया गया, यानी L/2 और L/2 हो गया है। तो वो पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी का फैक्टर्स कौन कौन सा होता है। एक तो मटेरियल होता है और दूसरा टेम्परेचर होता है। तो यहां पर कुछ भी चेंजमेंट होने वाला नहीं है, रो आपका रो ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है इसका बेटा ऑप्शन ए, टिक कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो ये रहा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा होगा आपको, उसके थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, तो उसको परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा मिस ऑर्डर आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस में, तो उसके लिए आप वरीड मत होइएगा। मेन कंटेंट ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे हैं और उसके हमें आंसर्स पता है या नहीं। हर एक जब आपकी स्लाइड निकले तो उसको 10 सेकंड के लिए पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर आंसर्स को चेक करिए, उसके आगे वीडियो बढ़ने दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन था हमारा कि अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज अ 20,000 कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला काम जो हम करते आए हैं क्या, गिवन डेटा, फटाफट इसको हमें निपटाने हैं। तो वोल्टेज आपको दिया हुआ है यहां पे 10 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 20,000 कूलम, और आपको दिया हुआ है आर यानी 20 ओम। और हमें निकालना क्या है यहां से, वर्क डन, वो भी किसमें, 10 सेकेंड में। ओए 10 सेकेंड में हमें वर्क डन को फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, निकालना क्या है हमको, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, QV, ये तो पता ही है, QV। अच्छा, अब हमारे पास Q तो गिवन था, V भी गिवन था, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 10, तो ये आ गया आपका 2 1 2 3 4 5 जूल। अब कहोगे सर इतना रेजिस्टेंस दिया हुआ था, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए था। तो इसका आंसर क्या आ चुका है आपका, आंसर है आपका इसमें बी, वो भी क्या था 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ बच्चों, तो देखा आपने क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में है, सामने लिखा हुआ है, कह रहा वर्क डन दिया आपको 4000 जूल, क्यू की वैल्यू दी, क्यू कह रहा हूं, क्यू की वैल्यू दी गई है 10 कूलम, रेजिस्टेंस दिया गया है 50 ओम और हमें फाइंड करना है आई की वैल्यू को। तो सिंपल सा है, W इक्वल टू QV लगा दो, लेकिन V तो हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या किया, V इक्वल टू क्या लगा दिया, V इक्वल टू हमने लगा दिया IR। W कितना था बेटा 4000, Q
Q कितना था 10, I हमें निकालना था, रेजिस्टेंस कितना था 5T 50, 1 2 1 2, I is equal to 40/5 which is 8 एम्पियर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था आपका, आंसर आपका है सी विच इज 8 एम्पियर। अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ बच्चों, किया सॉल्व, आंसर आया। चलो चेक करते हैं कि सही किया है या गलत किया है। आपको क्या दिया गया था, एक रेजिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज गिवन। ओके, तो आपको एक वी आई ग्राफ दे दिया गया है जो आपके सामने है। आपको पता होना चाहिए जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को शो करता है। तो हमें यहां किसकी वैल्यू निकालनी थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। रेजिस्टेंस क्या है, स्लोप है, और स्लोप का फॉर्मूला हमें आता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। फटाफट चेक करते हैं। चलो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं y2, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x1 और इसको ले लेते हैं x2। सिंपल है ना, यहीं पे ड्रॉ कर लिया टेंजेंट। ये लो भैया, ये लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो यार, आंसर तो सेम आएगा। चलो y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 0। आंसर आ चुका है आपका 3/5 ओम। चेक करिए, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 3/5 ओम। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्विस्टेड लगेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन में जो आपके वर्ड्स है ना, थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टू गेट 2 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 6 ओम रेजिस्टर्स, द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज, यानी कि 6 ओम रेजिस्टर है एक, उसमें कितने 2 ओम के रेजिस्टेंस लगाएं कि वो वैल्यू 6 ओम आए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, 4 एंड 6। तो यार बड़ा सिंपल आ गया। हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 ओम को देखें तो 2 ओम को हम अगर सीरीज में लगा दें तो क्या बन जाएगा, 6 ओम बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इफ वी कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर क्या है, आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया मेड ऑफ 2 मटेरियल्स ऑफ रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 are connected in series to a source of potential V, the equivalent resistivity for the same area is। सिंपल है यार, देखो 2 वायर हैं जिनकी लेंथ और एरिया क्या है, सेम है। कह रहा है एक की रेजिस्टिविटी ρ1 है, एक की रेजिस्टिविटी ρ2 है। अगर हमारी लेंथ जो है वो सेम है और एरिया भी सेम है तो आपको याद होना चाहिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो होता है R1 प्लस R2, और अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2। तो आपका आंसर क्या हो गया है, ρ1 प्लस ρ2। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन तो काफी इजी लगेगा आपको। देखिए क्या कह रहा था कि 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से A and B in parallel, the physical quantity that will remain the same between the point is current, voltage, resistance, none of these। आपको पता होगा, याद करिए, मैंने बताया था जब मैंने सीरीज और पैरेलल के सर्किट डायग्राम सॉल्व कराए थे कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो वहां पर करंट सेम रहेगा, और अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वहां पर वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है आपका पॉइंट बी विच इज वोल्टेज। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो रहा आपकी स्क्रीन पे ये। आई विश इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीरीज में बात की थी,
सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या आ गया कि यहां पर जो आपका कनेक्शन है वो क्या हो गया है बेटे, पैरेलल हो गया है। तो हम क्या कर देंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अगर यहां से गौर करो तो ये बन चुका है r1 r2 और ऊपर आ चुका है r1 प्लस r2। तो r इज इक्वल टू r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, और हमें ये रिलेशन पता है तो हम r की जगह क्या रख सकते हैं, ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। आपका आंसर ये है, जिसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन अगर तुम ना कर पाए तो धिक्कार है, और स्पेशली वो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है। अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही तो डिस्क्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे, वो जाकर के आप जरूर देखिए, ठीक है। कोशिश मैंने की है आप लोगों को अच्छा पढ़ाने की। देखिए यहां क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द 10 ओम रजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। मतलब कि हमें 10 ओम के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट को फाइंड करना है। तो सिंपल है, सबसे पहला टास्क रेजिस्टेंस निकालो मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस भी ना निकालो, सिंपल है। देखो अपने को मालूम है कि यहां पर जैसे आए तो तीनों टर्म में क्या इक्वल जाएगा, वोल्टेज इक्वल जाएगा। यानी 6 वोल्ट इसके पास, 6 वोल्ट इसके पास और 6 वोल्ट इसके पास। अगर हमें इसके अक्रॉस निकालना है तो V हो गया हमारा 6 वोल्ट, R हो गया 10 ओम, I हमें फाइंड करना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, V 6 R 10 0.6 एम्पियर आपका आंसर है। नोट करिए, चलते हैं कहां, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन तो बड़ा हलवा है, सिंपल। देखिए बहुत इजी ट्रिक है, इसको समझना। कह रहा टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2.4 ओम, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर। अब देखिए पहला ऑप्शन आया ईच ऑफ 5, सही है। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में करें तो 5 + 5 10 हो जाएगा, लेकिन अगर हम पैरेलल में करें तो 1/5 प्लस 1/5 2/5 5/2 2.5 आएगा, जबकि हमको चाहिए क्या 2.4। हम दूसरे पर आए, देखा 6 और 4, भाई तीसरा तो कहीं से नहीं है। 7 और 4 को करोगे तो 11 आ जाएगा, तो वो कहीं से भी नहीं बनता। मैंने दूसरे वाले को चेक किया, बी ऑप्शन को चेक किया, 6 + 4 10 ओम, पहला तो काम सही है। अगर अब आप पैरेलल पे चलो तो पैरेलल करके देख लेते हैं, सिंपल है। कितनी देर लगेगी, 1/6 प्लस 1/4 करना आता है, कितना आएगा 12 आएगा सर। 6 2 = 12, 4 3 = 12, 5/12 रिवर्स कर दो, 12/5 2.4 ओम। सर वी डिड इट, यस ऑफ कोर्स यू डिड इट माय चिल्ड्रन। आर कितना आ गया 2.4 ओम। आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसा है क्वेश्चन, अच्छा है, कर पाए? कुछ को दिक्कत हुई होगी, चलो देखते हैं। कह रहा इफ R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग 220 वोल्ट, देन R1 R2 यानी R1 इज लेस देन R2, R2 इज लेस देन R1, R1 इज इक्वल टू R2। तो उसको समझते हैं क्या है। R1 R2 के दो रेजिस्टेंस हो गए, जुड़ूम। चलो देखो भाई, एक टर्म बोला गया R, एक बोला गया P और दूसरा बोला गया V। तो सबसे पहला काम हमें इन तीनों में रिलेशन देखना है। तो एक रिलेशन आया था P इज इक्वल टू V²/R। अगर हम V वोल्टेज को देखें तो वहां वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब जरा अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं फटिक से। क्या कह रहा था, दो हैं, 40 वॉट है और 60 वॉट है। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो जिसकी पावर कम
उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी अगर आप R2 को देखो जिसका 60 वॉट है, उसका पावर ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया है? R2 इज लेस देन R1, या फिर आप कह लीजिए कि R1 इज ग्रेटर देन R2। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पर चलो मेरे बच्चे। कैसा लगा? कि कुछ अलग लगा? अच्छा, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे कि लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज अबाउट 10 टाइम्स द कोल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट सप्लाई? यहां पर 10 टाइम 11 टाइम से कोई मतलब ही नहीं है यार। देखो नोट करो, सिंपल सिंपल चीजें क्या दी गई हैं आपको। उसने दिया है पावर विच इज 100 वॉट और वोल्टेज दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट। निकालना क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो फॉर्मूला तो आपके पास है क्या? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। V कितना था? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो तुम काटो, एक जीरो हम काटेंगे, आंसर आ जाएगा 484 ओम। आंसर देखो बच्चों, क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो थोड़े थोड़े ट्विस्ट मिलेंगे। कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा था? ए कॉइल इन द हीटर कंज्यूम पावर P ऑन पासिंग करंट इफ इट इज कट इनटू हाफ्स एंड ज्वाइन इन पैरेलल इट विल कंज्यूम पावर। तो देखते हैं, मतलब कहने का ये था कि ये कोई कॉइल रही होगी इस तरीके से, इस तरीके से चुप मान लिया, और उसकी लेंथ हो गई L हो गई, ठीक है। तो अगर हम इनिशियली पावर देखें, मैं मान लेता हूं कि इस कंडीशन पे इसका फॉर्मूला होगा P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R। P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज जा रहा होगा कोई V1 का, ठीक है। क्या बोला उसने? कहा इसको हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ कर दो। तो इसका रेडियस क्या हो गया है? इसका रेजिस्टेंस कोई R रहा होगा। जब हमने हाफ कर दिया तो एक कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया R/2 और एक कॉइल का रेजिस्टेंस हो गया R/2 हो गया। फिर उसने कहा इन दोनों कॉइल को हाफ करके पैरेलल जोड़ दो। क्या कर दो? पैरेलल जोड़ दो, मतलब एक इस तरीके से जोड़ दो और एक इस तरीके से जोड़ दो। तो हमने क्या किया? टोटल रेजिस्टेंस निकाला। टोटल रेजिस्टेंस निकाला तो 1/RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। गौर से देखो तो ये 2/R प्लस 2/R हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1/RP इज इक्वल टू 4/R आ गया। अगर हम RP को देखें तो ये आ चुका है R/4। इसमें कोई डाउट? अगर हम यहां से RP को देखें, यहां देख लो, RP को देखें तो ये आ चुका है R/4, ठीक है। अब अगर हमने इस कंडीशन के लिए पावर को देखा तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R कौन सा? R/4 था। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो गया 4 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अगर आप गौर करो तो वोल्टेज तो सेम ही है, V1 इज इक्वल टू V2। तो हमने दोनों को मान लिया V। इसको भी बोला V, इसको भी बोला V। तो यार गौर करो, V स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू कौन था? P1 था। रख दो तो P2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4P1। तो ये पावर का क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर हुआ? मजा आया? अच्छा लग रहा है? अगला क्वेश्चन। कैसा लगा? अच्छा है? देखो कह रहा a fuse wire repeatedly gets burned when used with a good heater. Okay, it is advised to use a fuse wire of more length, less radius, less length, more radius. अब सिंपल सी बात समझने की है यार, लेंथ बढ़ाने से मेरा कोई फायदा तो होना नहीं। हमें क्या चाहिए? उसकी एरिया को इंक्रीज करना। और अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तभी क्या होगा? लोड को वो संभाल पाएगा। तो हमें यहां पर आंसर क्या मिल गया? हमें यहां पर आंसर मिल गया मोर रेडियस। क्या मिल गया?
मोर रेडियस। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। ये अब इसको समझो, क्या कह रहा था, अ कूलर ऑफ 1500 वॉट 200 वोल्ट। ओके ओके, एक कूलर है, एक कूलर है, ले लो, एक कूलर है जिसकी पावर दी गई है 1500 वॉट और वोल्टेज सप्लाई जा रही है 200 वोल्ट। फिर उसने कहा कि एक फैन भी लगा है, एक फैन भी लगा है। एक काम करो, पीसी लिख लो, पी कूलर, पीएफ लिख लो फैन का पावर। ये हो गया 500 वॉट और वोल्टेज जा रहा है 200 वोल्ट। आर टू बी यूज फ्रॉम अ हाउस होल्ड सप्लाई, द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज। अब ये यार बहुत सिंपल है यार, सिंपल सा हो गया यार। ये तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, वोल्टेज में कोई चेंजमेंट होना नहीं है, वोल्टेज में कोई चेंजमेंट होना नहीं है, वोल्टेज हमारा 200 ही रहा। लेकिन अगर हम टोटल पावर देखें तो वो क्या हो गई, पीसी प्लस पीएफ यानी पावर ऑफ कूलर प्लस पावर ऑफ फैन। तो ये आ गया आपका 2000 वॉट। और हमें यहां से आई निकाल लें तो क्लियर हो जाएगा हमें कितनी रेटिंग का फ्यूज यूज करना है। तो हमने क्या किया, P इज इक्वल टू वी आई लगाया। P था आपका 2000, V कितना था बच्चे, V था 200 मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड किया तो 10 एम्पियर आया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 10 एम्पियर पावर रेटिंग का फ्यूज यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, ये रहा। ये क्वेश्चन तो इजीली हो गया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और 2014 में आई थिंक आया भी है। देखिए एक बार बात कर लेते हैं। लिखा है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन, यानी आई दिया गया है आपको, बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन फिलामेंट टी दिया हुआ है, एन निकालना है। अरे यार सिंपल हो गया ये तो। आई टी इज इक्वल टू क्या लगा दो, एनी। आई टी इज इक्वल टू क्या लगा दो, एनी। आई पता, टी पता, ई पता, एन नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, चलो निकाल लेना। आंसर मैं सारे के सारे आपको कमेंट सेक्शन पे पिन करके दे दूंगा। कैसा लगा आज का वीडियो, रिव्यू जरूर करिएगा। इसी का पार्ट 2 मैं लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो और देश हित में हमेशा सोचो। जय हिंद, वंदे मातरम।